गीता ध्यानम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। पदच्छेद। ओम अर्थात हे परमात्मनम, पार्थाय अर्थात अर्जुन के लिए, प्रतिबोधिताम अर्थात उपदिष्ट की हुई को, भगवता अर्थात भगवान द्वारा, नारायणेन अर्थात ईश्वर से, स्वयं अर्थात साक्षात, व्यासेन अर्थात व्यास से, ग्रथिताम अर्थात गुथी हुई को, पुराण मुनिना अर्थात पुरातन मुनि के द्वारा, मध्य अर्थात बीच में, महाभारतम अर्थात महाभारत के, अद्वैतामृत वर्षिणीम अर्थात अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करने वाली को, भगवतीम अर्थात दिव्य गुणों वाली को, अष्टादशाध्यायिनीम अर्थात 18 अध्यायों से युक्त को, अम्ब अर्थात हे मां, त्वाम अर्थात तुझको, अनुसंधामी अर्थात निरंतर ध्याता हूं, भगवद्गीते अर्थात हे भगवद्गीते, भवद्वेषिणीम अर्थात जन्म की शत्रु को। अनुवाद। हे परमात्मनम, साक्षात भगवान नारायण ने जिसका अर्जुन को उपदेश दिया है, जिसे पुरातन मुनि व्यास ने महाभारत के बीच गूंथा हुआ है, जो अद्वैत ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने वाली है, जो दिव्य गुणों से संपन्न है, जो 18 अध्यायों से युक्त है और जो जन्म की शत्रु है, ऐसी तुझको हे मां भगवद्गीते मैं निरंतर ध्याता हूं। टिप्पणी। स्वामी मधुसूदन सरस्वती द्वारा विरचित गीता ध्यानम के 9 श्लोकों में यह सबसे पहला श्लोक है। इसके आदि में हम ओम अंकित हुआ पाते हैं। यह क्यों? इसका कारण यह है कि आदिकाल से ही भारतीयों की आस्था रही है कि ब्रह्म परमात्मा ही इस समस्त ब्रह्मांड का कर्ता, धर्ता और हर्ता है। सकल जीवों के भाग्य का निर्माता भी वही है। अतः प्राणियों को उनके प्रयासों में सफलता दिलाना या न दिलाना उसी के हाथ में है। यही सोचकर उसकी स्नेहमयी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए वे अपने हर काम को आरंभ करने से पहले और उसकी समाप्ति पर उसका स्मरण और स्तवन करते हैं। हमारे साहित्यकार इसका अपवाद नहीं है। अपनी रचनाओं की सिद्धि व ख्याति के लिए वे उनके आदि में, मध्य में तथा अंत में मंगलाचरण करते हैं। इसी कारणवश स्वामी जी ने भी गीता ध्यानम का शुभारंभ ओम से किया है, क्योंकि यह प्रतीक है ब्रह्म अर्थात परमात्मा का। आइए अब देखते हैं कि ओम ब्रह्म व परमात्मा का बोधक कैसे है। ओम एक रहस्यवादी पवित्र अक्षर है, जिसका पूर्ण विस्तार ओम रूप में होता है। ओम, अ, उ तथा म इन 3 वर्णों से मिलकर बना है। अ से विष्णु का बोध होता है, उ से शिव का और म से ब्रह्मा का। इन तीनों के इकट्ठा हो जाने से ओम अर्थात प्रणव बन जाता है, जिसमें तीनों प्रधान पौराणिक देवताओं ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव का समावेश होने से उनकी निजी अर्थात वैयक्तिक शक्तियों के साथ साथ उनकी सामूहिक आदि व पराशक्ति अर्थात ब्रह्म का भी बोध हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर के दोनों ही भेद सगुण तथा निर्गुण ओम से निर्दिष्ट होते हैं। और देखिए, यह विश्व नाम रूपात्मक है। उसमें जितने पदार्थ हैं उनकी अभिव्यक्ति वर्णों अथवा अक्षरों से होती है। अब केवल संस्कृत ही नहीं, संसार भर की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी के वर्णों का और तो और
सभी ध्वनियों तक का भी उच्चारण स्थान या तो मुख का सबसे भीतरी भाग कंठ है या उसके सबसे बाहरी भाग ओष्ठ तथा नासिका है, और या इन दोनों छोरों के मध्यवर्ती भाग तालु, मूर्धा तथा दंत हैं। किंतु कंठ तो अ का भी उच्चारण स्थान है और ओष्ठ ऊ के भी हैं तथा नासिका म का भी है, और अ, ऊ तथा म से मिलकर तो ओम बनता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ओम में सभी शब्द तथा ध्वनियां समाहित हैं। दूसरे शब्दों में उनके अभिव्यक्ति विषय सकल पदार्थ ओम में समाहित हैं, अर्थात उसी में उत्पन्न होते हैं, स्थित रहते हैं तथा विलीन हो जाते हैं। अब पदार्थों की यानी विश्व की ये तीनों अवस्थाएं तो केवल ब्रह्म ही में देखने को मिलती हैं, अन्यत्र नहीं। इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि ओम और ब्रह्म एक ही हैं, अलग अलग नहीं। मोटे शब्दों में ओम ब्रह्म ही है। अभी एक दृष्टिपात और, हम ऊपर कह आए हैं कि अ विष्णु, ऊ शिव तथा म ब्रह्मा जब तीनों आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो ओम या प्रणव बन जाता है। अब प्रणव का शाब्दिक अर्थ है पवित्र घोष अथवा शब्द, और शब्द शब्दों व ब्रह्म के अनुसार ब्रह्म है, तो ओम भी अंततः ब्रह्म हो गया, क्योंकि ओम अर्थात प्रणव, प्रणव अर्थात शब्द, शब्द ब्रह्म, अतः ओम हो गया ब्रह्म। इस प्रकार हमने उपर्युक्त तीन रीतियों से देखा है कि ओम ब्रह्म का प्रतीक है, वह ब्रह्म ही है। उसके परम पवित्र एवं मांगलिक होने के कारण गीता ध्यानम का सूत्रपात उसी के द्वारा किया गया है। अब कुछ चर्चा श्लोकों की कर लें। इसमें गीता का ध्यान संस्मरण किया गया है। इसका मोटा सा अर्थ है कि हे भगवद गीते, मैं तेरा निरंतर ध्यान करता हूं, तू कैसी है यह बतलाने के लिए सारा श्लोक इसके विशेषणों से भरा पड़ा है। प्रतिबोधिताम, उपदेश के रूप में बताई हुई, अर्थात जिसका ज्ञान दिया गया है, किंतु बार बार के प्रश्नोत्तर क्रम द्वारा। अर्थात कृष्ण ने कुछ कहा, उस पर अर्जुन को शंका हुई और कृष्ण ने उसका समाधान किया। फिर अर्जुन को कुछ जिज्ञासा हुई और कृष्ण ने उसे शांत किया। फिर भी अर्जुन ने कुछ पूछा और कृष्ण ने उसका भी जवाब दिया। इस प्रकार प्रश्नोत्तर का यह क्रम सारी गीता में तब तक चलता रहा जब तक कि अंत में अर्जुन पूरी तरह विगत संदेह न हो गया। इसीलिए गीता को श्री कृष्णार्जुन संवाद से भी अभिहित किया जाता है। नारायणेन स्वयं, साक्षात ईश्वर द्वारा गीता का उपदेश दिया गया है। यहां यह शंका हो सकती है कि जब ईश्वर निराकार है तो वह उपदेश कैसे दे सकता है। इसका उत्तर है कि यद्यपि प्रत्यक्ष में कृष्ण ही ने उपदेश दिया था, किंतु वे तो विष्णु अर्थात नारायण व ईश्वर ही के अवतार थे, अर्थात ईश्वर से अभिन्न थे। अतः उस उपदेश को ईश्वर द्वारा दिया भी कहा जा सकता है। पुराण मुनिना, पुरातन व सनातन मुनि से कुरुवंश की 7 पीढ़ियों की कर्मलीला इन्होंने अर्थात व्यास ने देख रखी थी। अतः इनकी मति परिपक्वता, विचार गंभीरता, तीक्ष्ण दर्शिता तथा तथ्य विश्लेषण विदग्धता पर कौन उंगली उठा सकता था। कुछ विद्वान इस पद का अर्थ करते हैं पुराणों के रचनाकार मुनि द्वारा, क्योंकि व्यास मुनि ने ही 18 पुराणों की रचना की थी। अद्वैतामृत वर्षिणीम, अद्वैत ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने वाली। यहां अद्वैत ज्ञान को अमृत कहा गया है, क्योंकि निष्काम कर्म द्वारा ब्रह्म प्राप्ति के सिद्धांत को जीवन में उतारने से जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वह अमर हो जाता है। और गीता इस अमृत का यूं ही जहां तहां 2-4 जगह ही उल्लेख नहीं करती, अपितु भरपूर मात्रा में आदि से अंत तक इसका प्रबल प्रतिपादन करती है। वर्षा की भांति झड़ी सी लगाती है, 2-4 बूंद ही नहीं टपकाती। अंब, हे मां, गीता का यह विशेषण बड़ा सार्थक है। अन्य सब नाते छोड़कर केवल मां का ही संबंध गीता के साथ स्थापित करना अति सारगर्भित है। कारण
संसार के अन्य सभी प्राणियों का व्यवहार कम व अधिक छल, कपट, द्वेष अथवा स्वार्थ से प्रेरित होता है, किंतु मां का अपनी संतान के साथ बर्ताव निश्शेष एवं निरपवाद रूप से निस्वार्थ स्नेह, त्याग, बलिदान, ममता एवं अगाध सहिष्णुता से भरा होता है। और सभी व्यक्ति हमारी दो चार त्रुटियों के बाद ही जहां डंडे से बात करते हैं, वहां मंगल मूर्ति मां हमारे जघन्य दोषों, घिनौने पापों तथा नृशंस दुष्कृत्यों की एकदम अनदेखी कर हमारे सौख्य, सामर्थ्य, सुस्वास्थ्य के लिए आजीवन कामनारत रहती है। वह औरों को क्षति पहुंचा देगी, स्वयं भी कष्ट उठा लेगी, मगर अपने बच्चों पर फूल की भी चोट नहीं आने देगी। गांवों में कहावत है, मां जै डायन भी बन जागी, अपने बालका ने तो फेर भी छोड़ देगी। पूत तो कपूत बन सकता है, किंतु माता कुमाता नहीं बन सकती। अतः विलास, वासना, विषयों के विषम बाट पर जन्मों जन्मों से भटकते भगनाश अपने बालकों को कर्मयोग संजीवनी द्वारा गीता मां ही मोक्ष द्वार तक ले जा सकती है। भवद्वेषिणीम अर्थात जन्म की शत्रु को। जब गीता, जैसा हमने अभी ऊपर देखा है, अद्वैत ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने वाली है, तो अमर हो जाने के बाद जन्म मरण का चक्र, संसार बंधन तो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार पुनर्जन्म न होने देने के कारण गीता ने मानो जन्म ही को नष्ट कर दिया, वह उसकी शत्रु बन गई है।